तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक इंसान को शोहरत और जवानी का जब जुनून चढ़ जाता है कि वो अपनी पुरानी जवानी वापस पाने के लिए किस हद तक गुजर सकता है और किस तरह से खुद को नस्तो नाबूद कर लेता है। तो कहानी की शुरुआत एक पॉप स्टार को दिखाते हुए होती है जिसका नाम हम एलिजाबेथ जान पाते हैं। इस वक्त वो कैमरे के सामने अपना लाइव शो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब अपना शो खत्म करने के बाद जब वो बाहर आती है तो हम देखते हैं कि स्टूडियो की गैलरी में बस उसकी ही फोटोज लगी होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर थी। वो टॉयलेट में जाने वाली होती है लेकिन महिला का टॉयलेट बंद होता है, जिसकी वजह से वो पुरुष टॉयलेट में जाती है। तभी वहीं पर वो अपने प्रोड्यूसर को फोन पर बात करते हुए सुनती है। वो बातें कर रहा होता है कि उसे अब शो करने के लिए नई खूबसूरत और जवान लड़की दूसरी चाहिए। अब एलिजाबेथ ये बात सुनने के बाद जब बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा दुखी होती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर और एलिजाबेथ दोनों आमने सामने खाना खा रहे होते हैं, जहां पर प्रोड्यूसर उसे समझा रहा होता है कि जवानी की एक उम्र होती है, इंसान हमेशा खूबसूरत नहीं रह सकता और जमाना भी बदलाव मांगता है। इसी वजह से वो अब एलिजाबेथ को इस काम से निकाल रहा है। अब देखते हैं कि एलिजाबेथ यहाँ से डिस्टर्ब होकर अपने घर जाने लगती है। जब वो कार ड्राइव कर रही होती है तभी उसे अपनी फ्लेक्स दिखाई देती है और वो उसी फ्लेक्स बोर्ड को देखकर ये याद कर रही होती है कि वो कितनी जवान थी। तभी अचानक से उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो सर्वाइव कर जाती है। डॉक्टर से जांच करने के बाद बताते हैं कि वो अब ठीक है, लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो रोने लगती है। तभी एक जवान डॉक्टर जिसके हाथों पर एक टैटू होता है वो उसे एक आखिरी जांच करने के लिए कहता है। इस वक्त वो एलिजाबेथ की बैकबोन को एनालाइज करता है और कहता है कि ये एक सही लड़की है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ को लाकर एक पीले कलर का कपड़ा देता है। ये देखने के बाद एलिजाबेथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एलिजाबेथ जब बाहर निकल कर आती है तो उसके हाथों में एक पेन ड्राइव होता है जिसमें लिखा होता है कि चेंज योर लाइफ। अब एलिजाबेथ वहां से अपने घर जाती है और उस यूएसबी को अपने टीवी में प्लग करती है। अब जब एलिजाबेथ यूएसबी की वीडियोस को देखती तो उसे उसमें एक ऐड दिखाई देता है जहां पर उसे एक केमिकल के बारे में दिखाया जाता है कि एक इंसान कैसे अपनी जवानी को दोबारा हासिल कर सकता है। द सब्सटेंस एक ऐसा केमिकल है जो इंसान को फिर से जवान कर सकता है। अब ऐड देखने के बाद एलिजाबेथ उस यूएसबी को कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन रात के वक्त जब वो अपने बाथरूम में होती है तब वो अपने आप को देखकर काफी चिंतित हो जाती है। उसे लगता है कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है और इस बारे में काफी सोच विचार करने के बाद वो इस कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसके दिए हुए नंबर पर फोन करके बात करती है। अब फोन पर उसे एक व्यक्ति एक एड्रेस बताता है और सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि उसे अखबार में एक एड दिखाई देता है जिसमें कॉल गर्ल्स या फिर मॉडलिंग के लिए 18 साल की लड़कियों की काफी जरूरत है। तभी उसके पास एक पार्सल आता है जिसे खोलने के बाद उसमें से 503 नंबर का एक टैग निकलता है। अब एलिजाबेथ ना देर करते हुए तुरंत ही उसी दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन वो जगह काफी अजीब होती है। जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक सफेद कलर का लॉकेट रूम दिखाई देता है। जिसके बाद वो वहाँ पहुंचकर 503 नंबर का लॉकेट रूम खोलती है और उसमें रखा हुआ पार्सल निकालकर वो अपने साथ अपने घर लेकर आती है। जब वो उस पैकेट को खोलती है तो उसमें से बहुत सारे सामान निकलते हैं। वहाँ पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि एक बार ही एक्टिवेट होगा और इसे हर रोज स्टेबलाइज करना होगा और हर 7 दिन बाद वो फिर से बदल जाएगी। और आखिरी नोट पर लिखा होता है कि उसे याद रखना होगा कि वो बस एक ही है। अब एलिजाबेथ आईने के पास जाकर अपने आप को घूरती है और फिर बहुत सोचने समझने के बाद वो एक हरे कलर के लिक्विड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है जो उसे उस बॉक्स के अंदर से मिला था। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका असर चालू हो जाता है जिसकी वजह से उसके सर में तेज दर्द होता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब उसकी बॉडी में बहुत तेजी से रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी पीठ बीच से फटने लगती है और उसके अंदर से कुछ निकलने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने ही अपनी फटी हुई बॉडी को देखती है। अब वो वहाँ से उठने के बाद अपने आईने के पास जाती है और इस वक्त वो देखती है कि वो जैसे 18 साल की हो गई हो। अब ऐसा नजारा देखने के बाद वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और अपने पूरे खूबसूरत बदन को निहारने लगती है और वो अपनी पुरानी बॉडी को देखने के बाद उल्टी करने लगती है। अब वो अपनी बॉडी के पीठ पर टांके लगाकर उसे बंद कर देती है। अब थोड़ा ही वक्त गुजरा था लेकिन तभी उसकी नाकों से खून आने लगता है। ऐसा देखने के बाद वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ती है जिसमें उसे एक स्टेबलाइजर लेना था और एक लंबी सिरिंज से अपनी रीढ़ की हड्डी से कुछ लिक्विड निकालती है और उसे स्टेबलाइजर में डालकर खुद को इंजेक्ट कर लेती है और ऐसा करने से वो फिर से पहले जैसी हो जाती है। अब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी काफी अच्छी हो गई है। जिसके बाद वो योगा वोगा करने लगती है। तभी उसकी नजर ऑडिशन वाले विज्ञापन पर पड़ जाती है जो उसने कूड़ेदान में फेंक दिया था और वो ऑडिशन के लिए फौरन जाती है जहाँ पर सब लोग उसी की परफॉर्मेंस देखने के बाद उसे हायर कर लेते हैं और अब की बार वो अपना नाम शिव रख लेती है। शो का प्रोड्यूसर आकर उसे देखने के बाद काफी खुश होता है और उसके साथ बहुत सारे इवेंट्स को प्लान करता है और अपनी जिंदगी में इतना बदलाव देखते हुए शिव भी काफी खुश हो जाती है और अब वो रोज परफॉर्मेंस करती है और फोटो शूट करवाती है और समय समय पर अपने आप को स्टेबलाइज करती रहती है। अब वो एक ही हफ्ता गुजरा था कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं जिसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी के पास जाती है। जिसके बाद वो उसको इंजेक्शन लगा के स्विच कर जाती है और तभी एलिजाबेथ भी जिंदा हो जाती है। अब वो सू को साइड पे रखती है और टाँके लगने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अब वो खाना खाती है और नहाने के बाद वो एक कैलेंडर में अपने और सू की डेट नोट करती है। तभी उसे एक और पार्सल आता है जिसमें उसको अगले 7 दिनों के लिए फूड पाउच होता है और इसके बाद हमें सू को दिखाया जाता है जो अपने घर में आकर अपनी बॉडी को देखती है और अब उसे लग रहा था कि सबको पता चल जाएगा, इसलिए वो अपनी बॉडी के लिए एक सीक्रेट रूम बनवाती है और एलिजाबेथ को ले जाकर एक सीक्रेट कमरे में रख देती है। जिसके बाद वो स्टूडियो में आकर अपना हॉट शो करती है और वहाँ पर उससे सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे।
अब सू अपनी जिंदगी में फिर से पुरानी तरह से एंजॉय करने लगती है। अब की बार वो एक लड़के के साथ भी इंटीमेट होती है, लेकिन तभी 7 दिन पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भागकर तुरंत टॉयलेट में जाती है। और अब की बार वो स्विच होने की बजाय एलिजाबेथ की रीढ़ से केमिकल निकालकर फिर से खुद को स्टेबलाइजर कर लेती है, ताकि वो एक और दिन इसी तरह से रह सके। अब उसकी इस हरकत की वजह से इधर जब एलिजाबेथ जगती है तो उसकी एक उंगली खराब हो चुकी होती है। अब वो एक नंबर को फोन करती है, जिसमें उसे ये बताती है कि सू ने उसके लिक्विड का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसकी उंगली खराब होती जा रही है। लेकिन उससे फोन पर बात करता हुआ व्यक्ति उसे बताता है कि वो दोनों एक ही हैं और अगली बार से तुम दोनों समझबूझकर काम करो। आज जब एलिजाबेथ रूम को क्लीन करती है तभी वो टीवी पर शो का शो देखती है और उसे इस हाल में देखने के बाद वो बहुत जलन महसूस करती है। एलिजाबेथ इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, जहाँ पर वो एक बुरे इंसान के हाथ पर दाग देखती है। उसके हाथ से वैलेट गिरता है जिसमें सब्सटेंस नंबर लिखे होते हैं। तभी एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये वही यंग डॉक्टर है जिसने इसके साथ ऐसा किया है। इधर हम शो को देखते हैं जो परफॉर्मेंस कर रही होती है, तभी उसके बम पर एक बॉयल निकल आता है, जिसे देखने के बाद वो डर जाती है और वो शो छोड़कर सीधा घर की तरफ निकल जाती है। घर आकर देखती है कि वहाँ टेबल पर बहुत सारे गंदे खाने रखे हुए हैं जिन्हें एलिजाबेथ ने खाए हैं। जिसके बाद शो स्टूडियो में जाती है, जहाँ पर प्रोड्यूसर उसे बताता है कि अगले महीने तुम्हें बहुत ही बड़ा इवेंट प्लान करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा और उसमें शो को पूरे 1 महीने तक अवेलेबल रहना पड़ेगा। अब वो सीधा घर जाती है, जिसके बाद वो एलिजाबेथ की बॉडी से पूरे 1 महीने का सीरम निकाल लेती है। और जब एलिजाबेथ वापस आती है तब वो देखती है कि उसकी टांग खराब हो चुकी होती है और वो पहले से कई गुना ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। एलिजाबेथ फिर से उसी आदमी को फोन करती है और बताती है कि सू ने उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। रात को टीवी देखते वक्त हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने पैरों को नहीं हिला पाती। इस वक्त वो टीवी पर शो का नाइट शो देख रही होती है और ऐसा देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इस वक्त वो उसे गालियां और बुरा भला बोलने लगती है। अब जब सू घर वापस आती है तो वो घर की हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसी वजह से वो गुस्से में आकर एलिजाबेथ की बॉडी से सारा सीरम निकाल लेती है और उसे एक जगह पर स्टोर कर लेती है। 3 महीने गुजर जाते हैं, जिसके बाद सू को न्यू ईयर का अवार्ड भी मिलता है। अब जब वो घर आती है तब देखती है कि उसका लिक्विड स्टेबलाइजर अब खत्म हो चुका है। वो फिर से एलिजाबेथ की बॉडी से लिक्विड निकालना चाहती है, लेकिन अब की बार लिक्विड खराब हो चुका था क्योंकि उसकी बॉडी ही सड़ रही थी। तभी वो एक नंबर पर फोन करती है, कहती है कि मुझे लिक्विड चाहिए, लेकिन उसे उधर से बताया जाता है कि लिक्विड दोबारा से जनरेट होने में समय लगेगा, जिसकी वजह से उसे अब फिर से स्विच करना पड़ेगा। जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वो बाथरूम में स्विच करने के लिए जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड भी जग जाता है, लेकिन इधर एलिजाबेथ काफी ज्यादा सीरम निकलने की वजह से एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन एलिजाबेथ की मॉन्स्टर वाली आवाज सुनकर वो भी डर जाता है। एलिजाबेथ कैसे भी करके बाहर आती है और फोन करके उस आदमी को बताती है कि ये प्रोसेस अब बंद कर दिया जाए। अगले दिन एलिजाबेथ सो को घसीटते हुए लेकर आती है और उसे टर्मिनेट करने की इंजेक्शन लगाती है, लेकिन तब एलिजाबेथ को बुरा लगने लगता है, जिसकी वजह से वो स्विच किट लाकर उससे स्विच करने लगती है, जिसके बाद सो भी जिंदा हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब जब सो देखती है कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली है तो वो खुद उस पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, जहाँ पर सो एलिजाबेथ को मार डालती है। अब हम देखते हैं कि सो तैयार होकर अपने शो के लिए जाती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और जब वो टॉयलेट में जाती है तो उसके दांत गिरने लगते हैं। अब वो घर जाने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसके बॉडी के एक पार्ट कट कर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो कैसे भी अपने घर पे पहुंचकर एक हरे कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर लेती है। लेकिन जब उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं तब वो खुद को देखती है कि वो एक बहुत ही बुरे मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो गई है। वो मॉन्स्टर तैयार होकर अपने चेहरे पर एलिजाबेथ का मास्क लगाता है और शो पर चला जाता है। अब जब शो की लाइट जलती है तो सारे लोग उस मॉन्स्टर को देखने के बाद डर जाते हैं और वहां से भगदड़ मच जाती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे मार देता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी बॉडी से इतना सारा ब्लड निकलता है कि वहां पर मौजूद सारे लोग गीले हो जाते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।